जखोली का पार्क जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। उस वक्त इस पार्क की रौनक बड़ी गजब की होती थी। दो एंगल सिर्फ खड़े रह गए हैं। यहाँ पर किसी जमाने में झूले हुआ करते थे, यहीं आगे पर जाकर के 2-3 स्लाइड्स हुआ करते थे। अब हालत ये हो चुके हैं, इतने बदतर हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कटीली झाड़ियाँ, घास, जो सिर्फ और सिर्फ घास और झाड़ियों से आज भरा हुआ है। ये कितना खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ पर इतने टाइप के फूल थे, इतने टाइप के फूल थे कि आप उनकी वैरायटी गिनते गिनते थक जाते। हिल स्टेशन जितने भी हैं वहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके के पार्क हैं जिनको काफ़ी डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि झाड़ियाँ और घास इतना ज़्यादा हो गया है। सरकार इस बात का जवाब दे, जनप्रतिनिधि इस बात का जवाब दें कि आखिर क्यों इस पार्क की इतनी बदहाल स्थिति हो गई है। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। अभियान के तहत वन विभाग की जो ज़मीनें हैं या फिर जो सरकारी ज़मीनें हैं तो उसको तोड़ा जा रहा है। जेसीबी चल रहा है, घनसाली बाजार और इस तरह की तस्वीरें आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी इन दिनों सोशल मीडिया पर। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जब शहरों में चलता है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद अध्यादेश ला करके मलिन बस्तियों को वैध कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर तोड़ा नहीं जाता है, उनको परमिशन दे दी जाती है। अब ये दो बातें आखिर क्यों? क्या पहाड़ की जनता या फिर पहाड़ के लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं? अगर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करें तो क्या यहाँ पर भी ये अभियान रुक सकता है? वो बातें सब अलग। लेकिन दूसरी बात ये है कि वन विभाग के पास जो ज़मीनें हैं भी, उन पर आखिरकार क्या हो रहा है? इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो काफ़ी कुछ साल पहले बनाया गया था। इस टारगेट के साथ, इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि यहाँ पर एक पार्क बनेगा और यहाँ पर लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, आसपास के लोग आएंगे, उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह भी ये है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद ये जगह आज सिर्फ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो पार्क के नाम से जानी जाती थी, आज सिर्फ और सिर्फ एक बंजर पड़ी हुई भूमि नजर आती है। नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय चौहान है। आज आपको दिखाऊंगा जखोली के वन चेतना केंद्र की स्थिति, यानी कि जिसे पार्क कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के अंदर जखोली का पार्क जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जखोली का ये वन चेतना केंद्र, यानी कि जिसे पार्क कहा जाता है, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन साल 2005 या 2006 के दौरान अस्तित्व में आया था। उस वक्त इस पार्क की रौनक बड़ी गजब की होती थी। यहाँ पर भीड़ भड़ाका होता था, लोग शाम को अपना समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। वजह ये थी कि ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत, थी ही इतनी सुंदर। लेकिन आज स्थिति क्या है वो अब आपको धीरे धीरे बताते हैं। ये जो स्पॉट है, इसके 2-3 स्पॉट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण स्पॉट है, उनको समझिएगा। ये जो स्पॉट है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, 1-2 एंगल सिर्फ खड़े रह गए हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में झूले हुआ करते थे और 2-3 झूले यहाँ से वहाँ तक हुआ करते थे जिनमें लोग आते थे, झूला खेलते थे, झूलते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे यहाँ पर। और ये पूरा इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा इलाका वही रहता था। यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर संसाधन मौजूद थे। यहीं आगे पर जा कर के 2-3 स्लाइड्स हुआ करते थे और एक्सरसाइज करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी। बेंचेस ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन आज देखिए, साल 2023 ये है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोहे के एंगल खड़े रह गए हैं और झूले का तो कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। एक पेड़ है, उसके नीचे एक बेंच यहाँ पर है, एक पेड़ है, उसके नीचे एक बेंच यहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय के बाद जब वीआईपी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते थे इस जखोली में, तो यहाँ इधर की तरफ आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक हेलीपैड, टेम्परेरी हेलीपैड भी बनाया गया था, जहाँ पर मेरे ख्याल से भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी समेत कई ऐसे सीएम थे जो कि अपना हेलीकॉप्टर लैंड यहीं करते थे। वो सामने आप देखेंगे, उसके पीछे मंदिर है, वहाँ पर हेलीपैड बना करता था। और ये रोड भी उसी समय, रोड तो क्या मतलब, जो रास्ता बनाया गया उसी समय बनाया गया था और यहाँ से फिर वो लोग आगे की तरफ जाते थे। अब हालत ये हो चुके हैं, इतने बदतर हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कटीली झाड़ियाँ, घास फूस, इस तरीके की चीज़ें ही आपको यहाँ पर दिखती है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। जब ये पार्क अपने अस्तित्व में था, जब यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, तो ये जो स्पॉट है जहाँ पर ये 2 सिर्फ बेंचेस रह गए हैं और यहाँ पर हमने अपना बैग रखा हुआ है, तो ये जो स्पॉट था, यहाँ पर आप आएंगे अभी भी देखेंगे तो कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जैसी फाउंडेशन नज़र आती होगी आपको। तो यहाँ पर एक रूम हुआ करता था गोल टाइप का, और कुछ समय तक तो वो रहा, कुछ समय के बाद उसकी दीवारें टूट गई, कुछ समय के बाद उसकी चद्दरें लोग ले गए और आज स्थिति है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब वो तब क्यों बना था या अब क्यों नहीं है, ये बात समझ से परे है। इस पार्क का जो टॉप पॉइंट है, इस वक्त हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी हम वहाँ नीचे थे और यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो ये काफ़ी शानदार पॉइंट हुआ करता था। ये टॉप पॉइंट भी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जखोली का मैक्सिमम इलाका आपको देखने को मिलता है। पूरा 360 डिग्री व्यू इधर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। सामने चिरबटिया की रेंज है, सामने जखोली गाँव है, रामाश्रम है, ऊपर GMVN है, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो 2 बेंचेस यहाँ पर जीवित हैं, ये जो गाड़े गए हैं, ये अब है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर भी एक छप्पर टीन शेड टाइप का हुआ करता था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में भी लगता था और उसके नीचे लोग यहाँ पर आते थे, बैठा करते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं, वो ये कि
नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा की एक म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था आँखी सुपन्यादी वेगिन। उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। उसके कुछ गाने आप अभी भी यूट्यूब पर या फिर उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्क है, जो सिर्फ और सिर्फ घास और झाड़ियों से आज भरा हुआ है, ये कितना खूबसूरत हुआ करता था। इस पार्क की जो यूएसपी जिसे कहते हैं, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि यहाँ पर इतने टाइप के फूल थे कि आप उनकी वैरायटी गिनते गिनते थक जाते जब ये शुरुआत में बना था। और चारों तरफ नीचे से लेकर और ऊपर तक, खासतौर पर यहाँ सामने, यहाँ पर फूलों की क्यारियाँ हुआ करती थी और इतने सारे फूल इतने खूबसूरत तरीके से होते थे। और बल्कि स्पेशल ऊपर आने के लिए, फिर नीचे जाने के लिए पत्थरों से स्पेशल रास्ते बनाए गए थे। आज लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई गई पगडंडियाँ ज़रूर आपको 5-6 मिल जाएंगी, कहीं से भी शुरू होती हुई, कहीं भी जाती हुई, लेकिन उस समय पर यहाँ जो पत्थर होते थे उनको बिछा करके रास्ता तैयार किया गया था। आपने देखा होगा, अगर आप धनौल्टी गए होंगे, इको पार्क आपने वहाँ पर देखा होगा। रानीखेत में शहर के अंदर ही ऐसे करीब 2 से 3 पार्क हैं। बाकी हिल स्टेशन जितने भी हैं वहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके के पार्क हैं जिनको काफ़ी डेवलप किया गया है। ये तो नेचुरली ही इतना खूबसूरत लोकेशन पर ये जगह मौजूद है कि इसको अगर डेवलप किया जाए तो इतनी शानदार जगह यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी तय करे? क्या जनप्रतिनिधियों की, सरकार की नाकामयाबी? शुरुआत में जब बना था, बंद हो गया, कुछ समय तक चला, लोग आते भी थे क्योंकि खूबसूरत जगह थी। अब यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि झाड़ियाँ और घास इतना ज़्यादा हो गया है कि जंगली जानवरों का खतरा, जंगली जानवरों का डर बिल्कुल बना हुआ है। सरकार इस बात का जवाब दे, जनप्रतिनिधि इस बात का जवाब दें कि आखिर क्यों इस पार्क की इतनी बदहाल स्थिति हो गई है। आगे चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं जहाँ फूलों की क्यारियाँ हुआ करती थी, फूलों की बगिया हुआ करती थी, वहाँ स्थिति आज क्या है। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, फूल ही फूल हुआ करते थे, आज देखिए कांटे ही कांटे हैं। फूल और कांटे, इस पर एक फिल्म बनाई जाए, फूल और कांटे, और उसको सरकार को दिखाया जाए। इस तरीके के छोटी छोटी झाड़ियाँ कांटों की बहुत सारी फैल चुकी हैं। अब बांजो डाल विजय आमा हल बांजा डाल भीतर भी कांडा उगियन। हर साल वृक्षारोपण होता है यहाँ पर, हर साल। वो बीते ज़माने की बात, लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो ये इतना खूबसूरत ये लोकेशन हुआ करती थी और यहाँ पर फूल इतने ज़्यादा थे और उनसे वन चेतना केंद्र जखोली लिखा गया था किसी समय में, किसी ज़माने में। जो लोग यहाँ पर पहले आए होंगे उनको याद होगा। अब देखिए, बिफ़ोर एंड आफ्टर की अगर कोई तस्वीर मेरे पास होती पुराने समय की तो मैं वो ज़रूर लगाता, बिफ़ोर एंड आफ्टर की। ये वो वाला एरिया हुआ करता था जहाँ ऐसी क्यारियाँ थी और सीढ़ीदार क्यारियाँ ऊपर से नीचे तक, क्योंकि बहुत ये खड़ी जो पहाड़ी है वो है। और अब आप देखिए, वो क्यारियों का कहीं पता तो है नहीं, लेकिन कांटे आपको, ऐसी झाड़ियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। कुल मिलाकर के बंजर स्थिति में बजर पड़ गया है इस पार्क में। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप इस क्षेत्र के हैं या फिर इस पार्क में आप पहले आए हैं कभी, किसी समय में, किसी ज़माने में, तो अपनी मेमोरीज़ शेयर कीजिए। पहले कैसा था और अब कैसा है, और इसको ठीक कैसे होना है, कौन इसको ठीक करेगा, इन सब के बारे में ज़रूर आप कमेंट में अपनी बात कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वन विभाग की जो ज़मीन है, जो पार्क है, जो बंजर पड़ चुका है, उसकी स्टोरी पहुंच सके। क्योंकि बहुत जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें कि जहां पर अतिक्रमण नहीं है, जो उन्हीं के पास है, वहां पर आखिर क्या कुछ कितना बदला है। तो ये आपने देखा स्थिति। बाकी इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ।